नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निगरानी बदमाशों से पिस्टल व कारतूस पुलिस ने बरामद किया, कई मामलों में वांछित। मेडिकल कॉलेज में नहीं होगी पानी की कमी, वाटर एटीएम हुआ शुरू। मंडप सजने के बाद रोकी गई नाबालिग की शादी, 112 की पहल। अब खबरें विस्तार से। आदतन अपराधी मनोज यादव और दिनेश सोनी को पुलिस ने धर दबोचा। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सिविल लाइन क्षेत्र में उपरोक्त दोनों को पकड़ा गया, साथ ही इसके पास एक पिस्टल और 4 राउंड बरामद किया गया है। आरोपी मनोज और दिनेश सोनी के खिलाफ हत्या, लूट, चोरी जैसे संगीन अपराध थानों में दर्ज है। फिलहाल जमानत पर हैं। देखिए, हमको जानकारी मिली थी कि सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर 2 संदिग्ध युवक मौजूद हैं। उसको तस्दीक करने के लिए पुलिस पार्टी जैसी रवाना हुई सीएसपी दर्री रविंद्र मीना के नेतृत्व में। तब हमको पता चला कि यहाँ पे 2 लोग, मनोज यादव उर्फ बथुआ तथा दिनेश सोनी, जो कि दोनों ही आदतन अपराधी हैं। इनके खिलाफ गंभीर अपराध पहले से ही दर्ज है। इनके पास से एक पिस्टल और 4 राउंड मिले हैं। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि मनोज यादव जो है ये 302 का आरोपी है और अभी वर्तमान में बेल पे छूटा हुआ है। और इसके ऊपर चोरी के, घर में घुस के नकबजनी के और लूट जैसे संगीन अपराध पूर्व में दर्ज किए जा चुके हैं। और ये थाना सिविल लाइन का एक निगरानी बदमाश भी है। साथ ही साथ दिनेश सोनी जो दूसरा व्यक्ति है, जिसके पास से 2 राउंड्स हमने रिकवर किए हैं और एक ब्लेड रिकवर किया है, ये भी 302 का आरोपी है। तो ये दोनों ही बेहद गंभीर किस्म के छटे हुए बदमाश हैं, जिनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड हैं। मैं जनता का भी धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से, जो लगातार कोरबा पुलिस में विश्वास जताते हुए, हमारी कार्रवाइयों में विश्वास जताते हुए हमको ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं दे रही है। उनका सहयोग उल्लेखनीय है और ऐसी प्रभावी कार्रवाई हम भविष्य में भी जारी रखेंगे। सर, 10-15 में 5-6 कट्टे और पिस्टल पकड़ाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसको कितनी बड़ी सफलता मानते हैं? देखिए, पुलिस का काम है कि निष्पक्ष, निर्भीक और शांत वातावरण में हम चुनाव का निष्पादन करें। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारा PHQ, हमारे IG साहब, इसके लिए सतत निर्देश हम सबको मिल रहे हैं। उन्हीं निर्देशों का हम पालन कर रहे हैं। और मेरी आपके माध्यम से जनता से भी अपील है, यदि आपको कोई भी सूचना मिलती है कि कोई भी अवैध गतिविधि कोरबा में संचालित हो रही है, आप मेरी टीम से अथवा मुझसे स्वयं संपर्क कर सकते हैं। उस पर प्रभावी कार्रवाई जरूर करें। जिले के वनांचल क्षेत्र मोरगा पुलिस चौकी में ग्राम गिद्धमुड़ी में बाल विवाह की सूचना मिलने पर 112 की टीम पहुंची और बाल विवाह की सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य अधिकारियों को दी, जहां 15 वर्षीय किशोरी की शादी गांव में ही रहने वाले 19 वर्षीय लड़के से होने वाली थी, जिसकी सूचना मिलते ही दल बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के परिजनों को समझाइश देते हुए शादी को रुकवाया। शाम को ही ये सूचना प्राप्त हुई, लेकिन जब तक ICPS टीम भी वहाँ पहुँचे, उसके पहले ही वहाँ हमारी जो ICDS से परियोजना अधिकारी और उनकी टीम और पुलिस की संयुक्त टीम पहुँचकर विवाह रुकवा चुके थे। कितने उम्र के थे जिनकी शादी? जी, जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है, कन्या जो थी उनको 18 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए थे। विवाह रुक गया है, समझाइश देकर तो किसी तरह से कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अगर हो जाता या इस स्थिति में ऐसा पाया जाता कि विवाह हो गया है, उस स्थिति में जो परिवार के सदस्य हैं और जो पंडित हैं जो करा रहे थे, और सभी को दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। और बच्चों को अगर जो 18 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं तो उन्हें सुधार गृह वगैरह में रखा जाता है। एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह से होते हैं? जी, कैंपेन चलाने की आवश्यकता है और चला भी रहे हैं। हर साल हम शासन को कलेक्टर महोदय के अनुमोदन से हमारा कार्य योजना भेजते हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को और जो बाल संरक्षण समितियां गठित हैं
गांव-गांव में उन समितियों को जागरूक करने का उसमें कार्ययोजना है और सरपंच सचिवों को जागरूक मतलब उन्हें जानकारी देने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है, जिसका कि पालन हम लोग करेंगे। जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज में मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और इसकी शुरुआत हो गई है। डॉक्टर गोपाल एस कंवर ने बताया कि बिगड़ा हुआ वाटर एटीएम का सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है। 3 अन्य स्थानों पर मशीन लगाई जा रही है। रेन बसेरा के पास बोर की व्यवस्था की गई है। पानी लगभग हमारे पास हमारे हिसाब से जितना था उसको हमने देख लिया था और पानी की लगभग सुविधा है। पुराना एक वाटर एटीएम था जिसमें पैसा दे के पानी लगता था, उसको भी हमने ठीक करा लिया है, वो भी चल रहा है। और हमारे सभी वार्ड में लगभग हमारे जितने फ्लोर हैं वहाँ पर हमने पानी की व्यवस्था करके रखी हुई है और 3 हमारे पास नए मशीन आ गए हैं, उसको भी 1-2 दिन में इंस्टॉल हो जाएगा, तो पानी की पर्याप्त सुविधा हो जाएगी। बाहर एक वाटर सोलर पंप से वाटर का वो चलता था और उसको भी हमने शुरू करवा दिया है। बस उसमें थोड़ी सी परेशानी है कि बाहर के लोग गाड़ी धोते रहते हैं, तो उससे थोड़ी सी परेशानी होती है। यदि वो सब ठीक हो जाएगा तो बाहर के मरीजों के लिए नहाने धोने के लिए पूरी व्यवस्था है, उसको तो अच्छा सुविधा मिल जाएगा। बालको नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालघाट में स्थित शराब दुकान के पास वाहन एवं खुलेआम पुलिस कर्मियों द्वारा कथित रूप से शराब सेवन किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने कोरबा जिले के पुलिस वाहन और पुलिस कर्मचारी होने से इनकार किया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराए जाने की बात कही है। ये वीडियो जो आपके माध्यम से मैंने देखा है, उसके जो नंबर प्लेट है उसको भी हमने चेक किया है और ये गाड़ी कोरबा पुलिस द्वारा अधिकृत गाड़ी नहीं है। ये इसमें कोरबा पुलिस के कर्मचारी भी इन्वॉल्व नहीं है, परंतु ये कौन सी गाड़ी थी और ये क्यों यहाँ पर आई थी इसके बारे में हम पता लगाएंगे, फिर बाद में कुछ पता चल पाएगा। जिस हिसाब से सर गाड़ी में पुलिस लिखा है, कहीं ना कहीं पुलिस को की छवि को धूमिल का भी इसमें वो दिखता है। ये जांच का विषय है और इसके अंदर अग्रिम जानकारी मिलने पर मैं आपको अपडेट कर पाऊँगा। कल भी एक गाड़ी जिसमें सायरन लगा था सर, उस पर कार्रवाई की गई है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे हमारे संज्ञान में ऐसे केसेस आते हैं जिसमें शासकीय चिन्हों का अन्यथा शासकीय विभागों के सायरन अथवा उनके चिन्ह लगाए जाते हैं और वो अधिकृत या अधिकृत नहीं होते हैं, इस तरह से चिन्ह लगाने के लिए उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। भाजपा का पोस्टर बैनर पोड़ीबहार में अज्ञात लोगों ने फाड़ दिया है और उसके स्थान पर अपशब्दों को लिख दिया है। भाजपा कोसाबाड़ी मंडल के पदाधिकारी सिविल लाइन थाना पहुंचे और उपरोक्त मामले में एफआईआर करने की मांग की। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। वार्ड क्रमांक 29 पोड़ीबहार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दीवारों पर पोस्टर लगाए गए थे, वाल लेखन किया गया था। विगत रात को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उन पोस्टरों को फाड़ दिया गया और उसमें अभद्र भाषा में गालियां लिखी गई हैं, जिसके खिलाफ कोसाबाड़ी मंडल भारतीय जनता पार्टी परिवार रामपुर सिविल लाइन में लिखित शिकायत दर्ज करने आए हैं। हम लोग एफआईआर की मांग कर रहे हैं और जो दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से यह हरकत की गई है और ये पहली ऐसी घटना दिख रही है कोरबा में, और यह कांग्रेस पार्टी में जो खलबलाहट मची हुई है, उनको जो हार का डर सता रहा है, उसके तारतम्य में यह घटना हमको होती दिखाई पड़ रही है। और आरोपी जब सामने आएंगे तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि किसने किया और क्यों किया। और हम लोग भी आप चैनल के माध्यम से भी जिला प्रशासन से अपील करेंगे कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कुसमुंडा कोयला खदान में एंट्री करने की जल्दबाजी में खाली ट्रेलर थाना चौक पार कर बड़े से नाले में गिरी। वहीं ट्रेलर का पिछला हिस्सा चालू बिजली के बड़े से पोल में जा टिका। खंभा नहीं होता तो ट्रेलर थाने परिसर की दीवार को तोड़ते हुए सीधे थाने में चली जाती। इस हादसे में गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कोरबा सांसद व कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने सघन जनसंपर्क किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आम लोगों की रोजी रोटी छीनने का काम किया है। कांग्रेस पर जनता आज भी भरोसा करती है और भरोसा की सरकार कांग्रेस ही दे सकती है।
बेरोजगारी हट जाए, ये बात। तो आप लोग मेरे साथ हो, साथ दोगे मेरी बहनों, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम तो हाथ उठा के समर्थन देवा सब जन। ना हम महान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे ने नेहरू नगर में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने भारत का मान बढ़ाया है। महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और महतारी वंदन योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक मदद देना है। स्वागत के कड़ी में मैं नाम लेना चाहूंगी। आज के कार्यक्रम में आज के सिरमौर परम आदरणीय सरोज दीदी का कोरबा शहर के भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत के लापता होने की शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज कराई है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं का कहना है कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। वर्तमान में जो हमारी अभी 5 वर्षों से जो सांसद है, उनका लापता और गुमशुदा होने का हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराया है। क्या कि 5 साल पहले उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे योजनाओं को हमको तक पहुंचाने की कोशिश के लिए मतलब बोले गया था कि उनके तरफ से कि एक उनका योजना जो हमारे तक लाभार्थी मिलेगा हमको, लेकिन उसका हम अभी तक कोई लाभ नहीं मिला। तो हम इसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि अगर हमारे कोरबा के जो अभी वर्तमान में जो सांसद है वो मिलेगा। हमारी जो वर्तमान सांसद है वह पिछले 5 वर्षों से जो चुनावी वादे किए थे वह पूरा नहीं किए हैं और लापता हैं। जिसके संबंध में हम लोग यहाँ शिकायत दर्ज करने आए थे और सांसद को हम लोग खोज रहे हैं, जिससे हमारे जो वादे किए थे उसको पूरा कर इसलिए। हनुमान चालीसा का पाठ 100 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में मंगलवार की रात जागरण का आयोजन किया गया। इससे पहले पुराना बस स्टैंड स्थित बजरंगबली मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। और चलिए फिर से मैं चाहूंगा एक बार जय भारत दोनों हाथ उठा के बोल सच्चे दरबार की, बोल बजरंगबली महाराज की। सीतामढ़ी कुंजनगर निवासी अशोक यादव मंगलवार की शाम अपनी पत्नी से शराब के लिए पैसा मांगा। पत्नी ने थोड़ी देर में पैसा देने की बात कही। इससे नाराज होकर कमरे के अंदर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसका खुलासा उस समय हुआ जब घर के लोगों ने खिड़की से झांककर कमरे के अंदर देखा। कल क्या जो भाई हुआ है उसका, मैं काम में गया हुआ था, काम करके जैसे 4-5 बजे आया शाम को, तो खाना वाना खा के बैठा था, तो मेरे भतीजे जो आया दौड़ते हुए, वो मेरे को बोला कि चाचा का फांसी हो गया है। फिर जाके लिखे, उसके बाद मैं कोतवाली में आके रिपोर्ट से दर्ज करवाया। उसके बाद मेरे को और क्या क्या कैसे हुआ उसकी जानकारी नहीं है। कितने बजे की घटना? 4-5 के बीच में है, 5 बजे के बाद। किसी कारण से परेशान थे क्या जो ऐसा कदम उठा फांसी लगा दी? अब घर के उसकी बीवी जो बता रही थी कि मैं पैसा मंगा रहा था शराब पीने के लिए, तो काम करके आने के बाद दे दूंगी बोली। तो काम करने गई थी क्या, उसके बाद वो काम करके आई है तो दरवाज़ा खोलने लगे, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तो अपनी लड़की है उसको उधर 2 दरवाजे हैं हम लोग के घर, तो उधर से आंगन तरफ का दरवाज़ा खोलने के लिए बोला, तो जाकर देखा तो फांसी हो गया था। क्या नाम था उनका? अशोक यादव। उम्र क्या है उसका? 48। कहाँ रहे? वो मेरी घर मतलब कुंजनगर। उपनगरीय क्षेत्र दर्री स्थित लाटा निवासी 21 वर्षीय युवती ने अज्ञात कारण से जहर का सेवन कर लिया है, जहां निजी चिकित्सालय में 3 दिन तक जारी उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए दर्री पुलिस द्वारा मृतिका का मोबाइल फोन आवश्यक साक्ष्य की वजह से जब्त कर लिया गया है। मृतिका कटघोरा में एक चार्टेड अकाउंटेंट के यहां कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत रही हैं। मोबाइल का इतिहास खंगाला तो मौत से पर्दा उठ सकता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।